रूपा मैडम, आप कितनी प्यारी हैं। आपका मन कितना सुंदर है। काश आपकी जैसी हिम्मत हम सब में भी होती। रूपा की मेड नीना ने बड़े आदर से कहा और फिर कॉफी का मग देकर अपने घर चली गई। रूपा मुस्कुराने लगी। पिछले 2 वर्षों से पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लासेस ले रही थी। इस क्षेत्र में उसे अभूतपूर्व सफलता प्राप्त हुई थी। उसके सेंटर की खासियत दूर दूर तक फैली हुई थी। 2 वर्षों में ही उसने अपने व्यवहार, मेहनत, कौशल, आत्मविश्वास एवं आत्मीयता से समाज में सम्मान अर्जित कर लिया था और आत्मिक सौंदर्य के आगे उसकी कुरूपता एकदम बौनी हो गई थी। अनेक विषम परिस्थितियों में तब कर उसने अपने सोने जैसे व्यक्तित्व को संवारा था। प्रेम की अपार शक्ति जो थी उसके साथ। उस दिन नीना के जाने के बाद रूपा घर में बिल्कुल अकेली हो गई थी। उसके पति विशाल और ससुर एडवोकेट प्रमोद केस की सुनवाई के लिए गए हुए थे। कॉफी का कप हाथ में लिए सोफे पर बैठी रूपा अपने जीवन की गहराइयों में खो गई। उसकी जिंदगी का एक एक पल उसकी आंखों में उतरने लगा। रूपा की यादों में युवावस्था का वह चित्र जीवित हो उठा जब एक दिन अचानक एक सुनसान गली में आवारा रोहित उसका रास्ता रोक अश्लील कैफियत कसते हुए बोला, मेरी जान, तुम किसी और की नहीं हो सकती, तुम बस मेरी हो। रोहित के बदनीयत देखकर रूपा डर से कांपने लगी। उस दिन वह जैसे तैसे भागकर अपने घर पहुंची थी। उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थीं। उसकी माँ गीता ने उसे सीने से लगा लिया। जब रूपा कुछ शांत हुई तब माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटा? रूपा ने रोहित के विषय में सब कुछ बता दिया। रोहित के व्यवहार से वह इतनी डर गई थी कि अब कॉलेज भी नहीं जाना चाहती थी। जब कभी वह अकेली बैठती, रोहित की घूरती आंखें और अश्लील हरकतें उसे डराती रहती। कुछ दिन बाद रूपा ने बड़ी मुश्किल से कॉलेज जाना शुरू किया, परंतु रोहित उसे रोज कुछ न कुछ कहकर सताता रहता। एक दिन जब रूपा ने उसे पुलिस की धमकी दी तो उसने कहा, पुलिस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। मुझसे शादी नहीं करोगी तो मैं तुम्हें जीने भी नहीं दूंगा। रूपा ने अपनी प्रिंसिपल को भी रोहित के विषय में सब बताया, परंतु कॉलेज के बाहर का मामला होने के कारण उन्होंने भी कोई खास ध्यान नहीं दिया। रूपा को अपने पापा की बहुत याद आती थी। वह सोचती थी कि काश पापा जीवित होते तो कोई उसे इस तरह तंग नहीं कर पाता। रूपा और उसकी माँ का चैन से जीना दुर्वर होता जा रहा था। रूपा ने बड़ी मुश्किलों का सामना कर एमए मनोविज्ञान फाइनल की परीक्षा दी थी। एक दिन उसकी माँ गीता ने उसे विवाह के लिए मनाते हुए कहा, रूपा, चंडीगढ़ में मेरी सहेली का बेटा विशाल है। वह इंजीनियर है, बहुत ही समझदार है। क्या मैं उसे तुम्हारी शादी की बात चलाऊं? रूपा तुरंत मान गई। वह भी उस गुंडे रोहित से पीछा छुड़ाना चाहती थी। शादी की बात चली और रिश्ता तय हो गया। विवाह के मधुर पलों की याद आते ही रूपा की आंखों में एक चमक सी आ गई। उसने कॉफी का कप एक ओर रख दिया और सोफे पर ही लेट गई। उसके विचारों की पतंग उड़े जा रही थी। रूपा और विशाल का विवाह चंडीगढ़ में बड़ी धूमधाम से संपन्न हो गया। विशाल जैसे होशियार, रूपवान, समझदार और प्यार करने वाले युवक का साथ पाकर रूपा बहुत खुश थी। उसे जीवन की सारी खुशियां मिल गई थीं। रूपा धीरे धीरे अपनी नई प्यार भरी जिंदगी में रच बस गई। वह अपने सास ससुर की भी लाडली थी। उसने घर की सभी जिम्मेदारियां संभाल ली थी। सभी उस रूप और गुणों के प्रशंसक बन गए। रूपा ने रोहित के विषय में विशाल को भी सब कुछ बता दिया। विशाल ने उसे समझाते हुए कहा था, डरना छोड़ो रूपा, होते हैं कुछ ऐसे सरफिरे, तुम उसे भूल जाओ। अब मैं हूं ना तुम्हारे साथ। विवाह के 3 वर्ष बीत चुके थे। इस बीच कई बार रूपा और विशाल चंडीगढ़ से लखनऊ गए, पर वह आवारा रोहित कभी उनके सामने नहीं आया। रूपा धीरे धीरे उसे भूल गई। उसे अपनी जिंदगी पर नाज होने लगा था। एक दिन रूपा लखनऊ में अपने पति विशाल के साथ बाजार से लौट रही थी। तभी अचानक उस मंचले गुंडे रोहित ने रूपा के सुंदर चेहरे पर तेजा फेंकते हुए कहा, ले अब दिखा अपना यह रूप विशाल को। रूपा का सुंदर चेहरा पल भर में जलकर बदसूरत हो गया। वह रूपा से कुरूपा हो गई।
मगर सुंदर चेहरे पर तेजाब डालने वाला रोहित अपनी जीत पर मुस्कुरा रहा था। विशाल तो यह सब देखकर स्तब्ध सा रह गया। फिर तुरंत पुलिस को फोन किया और सहायता के लिए चिल्लाने लगा। कुछ ही देर में बहुत लोग एकत्रित हो गए। रोहित के हाथ में एसिड की बोतल थी, अतः कोई भी डर के मारे उसके पास नहीं जा रहा था। तभी पुलिस ने आकर उसे पकड़ लिया। विशाल रूपा को एम्बुलेंस में अस्पताल ले गया। औपचारिकताएं पूरी तरह होने के बाद रूपा का इलाज शुरू हुआ। उसकी दोनों आंखों की पुतलियां दिखाई नहीं दे रही थी। उसका चेहरा इतना बिगड़ चुका था कि डॉक्टर ने विशाल को भी उसे देखने की इजाजत नहीं दी। रूपा को इंटेंसिव केयर में रखा गया। 2 दिन बाद जब रूपा की माँ गीता और विशाल को रूपा से मिलाया गया, तब माँ की चीख निकल गई। एसिड फेंकने का घिनौना अपराध करने वाले रोहित के प्रति उनका मन विद्रोह की आग में भर उठा। लगभग 2.5 महीने बाद रूपा को अस्पताल से छुट्टी मिली, परंतु इलाज का यह अंत नहीं था। इस बीच ना तो उसे दृष्टि मिली थी और ना ही रूप। उसके कई और ऑपरेशन होने बाकी थे। विशाल रूपा को वापस चंडीगढ़ ले गया। उसकी आंखों और चेहरे के कई ऑपरेशन हुए। धीरे धीरे आंखों की रोशनी वापस आ गई। जब रूपा ने इस घटना के बाद पहली बार दुनिया देखी, तब उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अपना चेहरा देख तो चीख पड़ी। उसे शीशे में अपना ही भूत नजर आया। वह विशाल के सीने से लगकर जोर जोर से रोते हुए बोली, विशाल, कुछ क्रूर चेहरे को लेकर तुम्हारी जिंदगी नहीं बिगाड़ सकती। मैं जीवित नहीं रहना चाहती। मुझसे इतना प्यार मत करो। विशाल की आंखें छलकने को थीं। उसने अपने आंसुओं को किसी तरह पी लिया। उसने रूपा को प्यार से गले लगाते हुए कहा, रूपा, तुम मेरी बहादुर पत्नी हो। तुम ही तो मेरी जान हो। तुम्हारे बिना मेरा कोई वजूद नहीं है। मैं मात्र तुम्हारी सूरत से नहीं, अपितु तुमसे प्रेम करता हूँ। तुम ऐसे हार मान जाओगी तो मेरा क्या होगा। रूपा अपने कुरूप चेहरे पर विशाल के होठों का स्पर्श पाकर फफक फफक कर रोने लगी। उसकी हिचकियां रुकने का नाम नहीं ले रही थी। वह विशाल के निस्वार्थ प्यार की गहराइयों में डूबकर अपनी क्रूरता को दोषी मान रही थी। उसे लग रहा था जैसे उसका चेहरा ही नहीं बल्कि विशाल की खुशियां भी तेजाब से जलकर खाक हो गई हैं। अपने डरावने चेहरे को देखकर रूपा की निराश दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। ऐसी विद्रूपता विकृति को देखकर उसके मन को गहरी चोट पहुंची थी। जब वह लोगों को स्वयं को घूरते देखती तो ऐसा लगता मानो सब उसकी रूपता को देखकर असहम गए हैं। हर नजर उसके मन को छेद देती। रूपा एक दिन परेशान होकर विशाल से बोली, विशाल, मेरी जैसी क्रूप लड़की के साथ तुम क्यों अपना जीवन व्यर्थ करना चाहते हो? तुम क्यों दूसरी शादी कर लेते हो? अपनी खुशियाँ मेरी इस क्रूरता मत लुटाओ। तुम मुझसे तलाक दे दो। विशाल ने बड़े प्यार से कहा, रूपा, मैंने विवाह का प्यार बंधन तोड़ने के लिए नहीं जोड़ा। पति पत्नी का मिलन 2 दिलों का मिलन होता है। क्या मात्र एक दुर्घटना हमें जुदा कर सकती है? यदि मेरे साथ ऐसी दुर्घटना हो जाती तो तुम मुझे तलाक दे देती? रूपा ने विशाल के मुंह पर हाथ रख दिया। उसकी आंखों से प्रेम के आंसुओं के झरने बहने लगे। उसका मन विशाल के त्याग और प्रेम को पाकर धन्य हो उठा। चंडीगढ़ में रूपा का इलाज चलता रहा। तेजाब से जलती त्वचा का महंगा और लंबा इलाज विशाल की माली हालत तथा उसके काम पर भी दुष्प्रभाव डाल रहा था, किंतु उसने रूपा को कभी ऐसा महसूस नहीं होने दिया। वह एक जिम्मेदार पति की तरह अपने कर्तव्य को बखूबी